नमस्कार दोस्तों, डीएनएस में आपका स्वागत है। और कैसे हैं ये तो मुझे पता ही है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी पढ़ एडमिशन लिए हैं, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन तो ले ही लिए होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे। बहुत सारे बच्चे विद्यापीठ या फिर विद्यापीठ से अटैच यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे होंगे, या फिर जौनपुर टीडी कॉलेज और या फिर डीडीयू में, और मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी में, कई जगह जहाँ पे भी हैं। क्योंकि मैं जो बातें बताने वाला हूँ वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जहाँ भी अपने एडमिशन लेने लिए होंगे, अच्छे से ले लिए होंगे। अब आपकी क्लासेस वहाँ पे रन कर रही होंगी। और जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप गए हैं, उसमें आपका जो मैथ का जो सिलेबस है, जो मैथमेटिक्स, जो मैथ्स के ग्रुप के बच्चे होंगे, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उनके फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको मैथमेटिक्स का जो पढ़ना है वो सिलेबस डिस्कशन हम यहाँ पे कराने वाले हैं। और मुझे ये बताना है कि वो कैसे पढ़ेंगे, कि उनके मार्क्स कैसे इंक्रीज हो जाएंगे। और मुझे ये भी बताना है कि वो मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है वो सिलेबस कैसे कैसे बना हुआ है, किस किस पार्ट में बना हुआ है, ठीक है। ये सभी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप देखिएगा, जो आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में आप सेमेस्टर फर्स्ट में आपका टोटल कितने यूनिट है? 8 यूनिट है। समझ रहे हैं कितने यूनिट है? 8 यूनिट है। 8 यूनिट को दो पार्ट में उसने बांटा है, पार्ट ए और पार्ट बी। कितने पार्ट में? पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में 4 यूनिट आते हैं, पार्ट बी में आपके 4 यूनिट आते हैं। पार्ट ए का नाम आपके सामने देखिए लिखा हुआ डिफरेंशियल कैलकुलस, और पार्ट बी का जो नाम होगा इसी में आगे आएगा इंटीग्रल कैलकुलस। तो पार्ट ए कितने यूनिट कवर कर रहा है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, इसके बाद 3 और 4 अगर आप देखेंगे तो आपको 3 4 भी मिलेगा। उसी तरह इंटीग्रल कैलकुलस है जिसका पार्ट बी है, वो आपका खुद 4 यूनिट लेगा। मतलब 5 6 नाम है, मतलब देखेंगे तो 8 यूनिट होगा। 5 6 नाम है, लेकिन 1 2 3 4 आप इसको करके भी अगर आप देखेंगे तो 5 और 6, और ये देखिए 7 और 8। कहने का मतलब ये है कि आपके टोटल कितने यूनिट हैं जो मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने हैं? वो टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं। वो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आप ऐसा सोच रहे हैं क्या कि आपका एग्जाम कितना होगा? 2 पेपर होगा कि 1 पेपर होगा? बिल्कुल नहीं, एक ही पेपर होगा। ध्यान से सुनिएगा, भले ही यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी है, लेकिन एग्जाम आपका एक ही होगा, और वो होगा 75 मार्क्स का, ठीक है। 75 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और होता तो 100 मार्क्स का है। तो 25 मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? 25 मार्क्स आपके जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहां से मिलेगा। ये 75 मार्क्स जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, मतलब भाई आपका कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से तो अटैच होगा ना, तो वो यूनिवर्सिटी, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल जो है 75 मार्क्स, और इंटरनल जो है 25 मार्क्स होगा। समझ रहे हैं? 25 मार्क्स की अगर बात करें तो वो आपके जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे हो सकता है वो एमसीक्यू बेस पे ले सकते हैं, हो सकता है वो रिटन बेस पे ले सकते हैं, हो सकता है वो असाइनमेंट बेस पे भी करा सकते हैं, या फिर हो सकता है वो वाइवा करा के आपको ले सकते हैं। मतलब जो भी उनका पैटर्न होगा वो अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, उनको उसका उनसे मतलब है। लेकिन जो 75 मार्क्स होगा ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, और ये दो तरीके से कंडक्ट कराती है। एक रिटेन होता है और एक एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू होगा तो 75 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। तो 75 क्वेश्चन है तो कितने मार्क्स हो गए? 75 मार्क्स हो गए। अगर रिटेन हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अगर रिटेन हुआ तो उसमें भी आपका वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, 3 प्रोफार्मा में बनेगा, और ये तीनों प्रोफार्मा मिल के आपको 75 मार्क्स देंगे। समझ रहे हैं ना? उसमें जो लॉन्ग बनता है, शॉर्ट बनता है, वेरी शॉर्ट बनता है, जो क्वेश्चन उसके बनते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक यूनिट से बनेगा, नहीं, वो 8 यूनिट के कहीं ना कहीं से मिला के पूरा घुमा घुमा के आपको पूछेगा। 8 यूनिट, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक ही पेपर होता है मैथ में, 8 यूनिट का घुमा फिरा के आपको पूछेगा, ठीक है। अब वो कैसे, किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछेगा, किस यूनिट से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, इसके इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आपको मुझसे आप इसी तरह से जुड़े रहिए, ठीक है। मुझसे आप कैसे जुड़े रह सकते हैं उसको मैं सबसे लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा। अभी मैं एक बार आप करता हूं कि मैं आपको जो सिलेबस आपको पढ़ना है वो आप देख लीजिए कैसे है, ठीक है। पहला जो पार्ट है की बात करें, डिफरेंशियल कैलकुलस है। उसमें अगर आप देखेंगे तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 हमने डिसाइड किया है, और यूनिवर्सिटी पे बनाया हुआ है। यूनिट 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पढ़ना क्या है, इस पूरे यूनिट का अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, पूरा अगर देखेंगे तो ये दो ही टॉपिक में कवर है। जानते कौन है? सीक्वेंस एंड सीरीज। क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आप ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ,
ये आपको जो मैं बताने वाला हूँ ये आप मुझसे ही पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज। क्लियर है ना? इस पहले पार्ट का जो नाम है अगर देखेंगे पूरा यहाँ से लेके वहां तक सीक्वेंस एंड सीरीज में कन्वर्ट है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे सीक्वेंस है, फिर थ्योरम ऑफ सीक्वेंस है, फिर बाउंडेड है, बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस है, कॉची क्राइटेरिया सीक्वेंस है, मतलब कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है, फिर कॉची सीक्वेंस है। अभी तक देखिए सीक्वेंस ही चल रहा है। फिर क्या है, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर ऑफ ए सीक्वेंस, अभी भी सीक्वेंस ही चल रहा है। सब सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस का पार्ट है। यहाँ से स्टार्ट होता है सीरीज, समझ रहे हैं? अभी पहले मैंने जितना बताया वो सभी देखिए मैं टॉपिक अभी मैं इतना जल्दी नहीं बता रहा हूँ ना, जब मेरी क्लास आप करेंगे ना तो जब बहुत आराम से और जो आप लैंग्वेज समझ सकते हैं उस लैंग्वेज में मैं इसको पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं? मैं इसको बिल्कुल पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं? तो ये आपको मैं बस सिलेबस डिस्कशन करा रहा हूँ, इस तरह से मैं पढ़ाता नहीं हूँ, पढ़ाता मैं बहुत अच्छे से हूँ। आप जब जुड़ेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा। अब देखिए सीरीज है, सीरीज ऑफ नॉन, यहाँ से सीरीज स्टार्ट होता है, फिर कन्वर्जेंसी है, उसकी डाइवर्जेंसी है, उस सीरीज को कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी के लिए कंपैरिजन टेस्ट और रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, लॉगरिथमिक टेस्ट, मतलब पीएफ टेस्ट, कई सारे टेस्ट होते हैं, वो सभी आप इसमें देखेंगे, समझ रहे हैं? तो ये आपका पहला यूनिट है जिसमें बोलबाला जो होता है केवल इन्हीं दोनों टॉपिक का रहता है। सेकंड यूनिट की तरफ बढ़े। सेकंड यूनिट में जानते क्या करते हैं, आप 12th में चैप्टर पढ़ के आए हैं, फंक्शन, फंक्शन की लिमिट, फंक्शन की कंटिन्यूटी, फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी पढ़ कर आए हैं, वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एडवांस होगा, थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होंगे, लेकिन रहेगा टॉपिक वही। ठीक है, इसमें टॉपिक जुड़ जाता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, इसी में आपको मिलेगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। मिला आपको? सभी लोग को मिला? मिल जाएगा। इसमें लॉग्रेंजेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये भी आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, ये आप 12th में पढ़े हैं। ठीक है, तो इसमें इस तरह की चीजें आपको मिलेगा। और एक लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है, समझ रहे हैं? लिमिट में बढ़िया रोल अदा करता है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ये 7 फॉर्म्स होते हैं। ये आप पढ़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ना तो आपको लगेगा यार इतना बढ़िया तरीके से ये समझ, मतलब इतना बढ़िया टॉपिक है। इस तरह मतलब इसमें कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है ना जो आपको मैथमेटिक्स में काफी इंटरेस्ट लेकर आएगा। ठीक है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो समझ में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं। अगला देखिएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो अगला क्या है, देखिए रोल्स थ्योरम आ गया ना, लॉरेंज थ्योरम आ गया, कॉची-मिनोली थ्योरम आ गया। ये सभी चीजें जो कन्वर्ट करते हैं ना, ये आपका डिफरेंशियबिलिटी का भी पार्ट होता है। इसमें देखिए आगे आया है आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, आया ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसमें हमारा लेबनिज थ्योरम भी बनता है। अब फिर देखिए एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एक चैप्टर है जिसमें मैक्लॉरिन थ्योरम और टेलर थ्योरम आएगा, मतलब फंक्शन को हम एक्सपैंड करेंगे, समझ रहे हैं? फंक्शन को हम एक्सपैंड करेंगे, फंक्शन छोटे फॉर्म पे रहेगा, साइन एक्स एक फंक्शन है, उसको मैं एक्सपैंड करूंगा, उसको मैं फंक्शन को बड़ा करूंगा, खींच के बड़ा करूंगा। कैसे करूंगा वो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और चौथा यूनिट हमारा है टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, आप जब स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर था आपको याद होगा, वहां पे आपने टेंजेंट पढ़ा था, मुझे याद है आपने पढ़ा है। ठीक है, तो टेंजेंट, वही टेंजेंट यहाँ पे भी बात हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एडवांस में, थोड़ा एडवांस चलेगा, हर चीज का थोड़ा एडवांस। देखो अगर वही चीज हो गया तो 11th और ग्रेजुएशन में कोई अंतर है? तुम ही बताओ, कोई अंतर तो नहीं है ना, तो कुछ तो एडवांस मिलेगा आपको। देखिए एक असिम्प्टोट्स टॉपिक होता है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मिलेगा आपको। फिर कर्व ट्रेसिंग आएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक आएगा, समझ रहे हैं? फिर उसका कार्टेशियन, मतलब किसी कर्व का दो फॉर्म, एक कार्टेशियन फॉर्म होता है और पोलर फॉर्म होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, समझ रहे हैं? कुछ हर एक टॉपिक जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, जितनी भी चीजें हैं और जिनके मैं नाम यहाँ पे नहीं भी ले रहा हूँ ना, जब इसको पढ़ाएंगे ना तो उनका नाम नहीं, उनके बारे में पूरा हिस्ट्री, पूरा चिट्ठा चिट्ठी सब खोल के आपके सामने रख देंगे, समझ रहे हैं ना? आपको बस मेरे साथ जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, देखिए पार्ट ए हो गया, चारों यूनिट मैंने डिस्कस कर लिया है, पार्ट ए हो गया। ठीक है, ये पार्ट ए कंप्लीट। इसी में से शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग भी बनता है, कौन सी यूनिट कितना कवर करेगा, जब हमारी क्लास आप देखेंगे ना तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट बी का नाम क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस है तो आप नाम से देख रहे होंगे इंटीग्रल, क्या इंटीग्रल, क्या चैप्टर नहीं पढ़े, समाकलन आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे भी आपको चीजें मिलेगा। उसमें अगर आप देखेंगे पहला यूनिट जो है रीमान इंटीग्रेशन, बहुत बढ़िया टॉपिक है, रीमान इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, समझ रहे हैं? फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मीन वैल्यू थ्योरम, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी आपको मिलेगा। मतलब आप जब इंटीग्रेशन कर रहे थे, एक तो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ sin x बराबर cos x होता है, लेकिन एक होता है इंटीग्रेशन का एक्चुअल में जो मीनिंग होता है वो लिमिट ऑफ सम होता है,
मतलब लिमिट ऑफ सम से हम कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं वो हम आपको वहां पे सिखाएंगे। ये सभी चीजें हम आपको क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर अगली यूनिट पे चलते हैं, हमारा क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत बढ़िया टॉपिक है। मतलब एक ऐसा इंटीग्रल जिसकी लिमिट हमारी क्या हो, इनफाइनाइट हो, और फंक्शन भी क्या हो उसके अंदर जिसका इंटीग्रेशन का वो अनबाउंडेड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं। इसकी क्लासेस बनी है, इंटीग्रल इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द सेकंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ द थर्ड काइंड, 3 काइंड में बढ़ता है। तो उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी की भी बात करते हैं। उसके लिए हमारे 2-3 टेस्ट होते हैं, डिरिचलेट टेस्ट है, क्वोशिएंट सेट है, ये सभी आपको मिलेगा। बीटा एंड गामा फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। कहीं भी अगर आप पढ़ रहे होंगे, जहां पे भी आप एडमिशन लिए हैं वहां पे अगर आप पढ़ रहे होंगे ना, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा ना, बीटा गामा इंट्रोडक्शन, बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है, वो यहाँ पे आपको मिलेगा। क्लियर है। अगले तरफ चलते हैं, वो हमारा क्या है, 7 यूनिट है, रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन मतलब समझते हैं, मतलब लेंथ। रेक्टिफिकेशन में क्या पढ़ते हैं, कर्व का लेंथ पढ़ते हैं। कर्व का लेंथ के मतलब कोई भी कर्व है उसका कोई एक दो पॉइंट लेते हैं, दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है मतलब लेंथ होता है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर वैल्यूम एंड सरफेस है, ध्यान दीजिएगा, वैल्यूम और सरफेस ऑफ अ सॉलिड ऑफ रिलेशन, मतलब किसी कर्व को जब हम घुमा देते हैं तो एक सॉलिड बनता है, और मतलब किसी कर्व को घुमाने से एक बंद क्लोज, मतलब एक बंद एरिया बनता है। किसी प्लेन को घुमा सकते हैं, आप ऐसे कहिए, किसी प्लेन को घुमा सकते हैं। देखिए सॉलिड ऑफ रिलेशन, किसी सॉलिड को घुमाने से एक एरिया एक वॉल्यूम बनता है, एक भाग बनता है, उस भाग का वॉल्यूम निकालना है, उसका सरफेस एरिया निकालना है, वो चीजें यहाँ पे आप सीखेंगे, ठीक है। इसी में आपको देखिए डबल मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर भी आप सीखेंगे, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन सीखेंगे, ये सभी चीजें आपको सीखेंगे, और मल्टीपल इंटीग्रल मतलब सीखेंगे। क्लियर है। इसके बाद आप जानते हैं क्या सीखेंगे, ये लास्ट वाला जो यूनिट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब हर बार जो क्वेश्चन आते हैं और फिक्स क्वेश्चन होता है कि यही आएगा ही, इसमें वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, कर्व, नॉर्मल, ये सभी वो चीजें हैं जब आप क्लास 12th में वेक्टर और 3 डायमेंशनल जो ज्योमेट्री पढ़े होंगे उससे रिलेटेड रिलेशन ये करता है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर इंटीग्रेशन भी देखेंगे, थोड़ा सा गॉस, ग्रीन और स्टोक्स भी आपको देखने को मिला। कुल मिला जुला के आपको बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स का पेपर मिलने वाला है। आप इंटर के जितने भी सिलेबस हैं जिनको आप एक साल में पढ़ते हैं वो यहाँ पे आप कितने महीने में पढ़ेंगे, 6 महीने में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। आपको काफी वर्क करने की जरूरत है, और अगर आपको सही गाइडेंस मिल गया ना तो आपके नंबर भी बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएंगे। ये सही गाइडेंस कौन देगा आपको, ये सही गाइडेंस आपको देगा DNS, मतलब डे नाइट स्टडी आपको देगा, आपको ये प्लेटफॉर्म देगा, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस आपके कॉलेज में कंप्लीट नहीं होगा, समझ रहे हैं। और यदि कंप्लीट होगा तो उस तरीके से कंप्लीट होगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि क्लासेस जो है कम चल पाती हैं, और जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टी होते हैं, वो उतना बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है आपके हर एक चीज पे ध्यान देगा। आपको पहले सब आपको पता है, मुझे भी पता है कि आप जस्ट इंटर से पास होके आए हैं, तो आपका सबसे पहला प्रॉब्लम लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है। मैं जो पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स को पूरी तरीके से हिंदी में लेकर आऊंगा, हर चीज आपको हिंदी में लेकर आऊंगा, आपको लैंग्वेज में लेकर आना है जो आपकी लैंग्वेज है। फिर धीरे धीरे मैं आपको खुद बिल्डअप करूंगा, और बिल्डअप करके आपको धीरे धीरे इंग्लिश में इंग्लिश की तरफ लेकर आएंगे कि आप सेकंड सेमेस्टर तक जाते जाते अब आप इंग्लिश में लिखने का प्रयास कर पाए, ठीक है। तो आप मुझसे कैसे जुड़ेंगे, मुझसे आप इस तरह से जुड़ेंगे, आपको सबसे पहले 1250 रुपए का एक पेमेंट करना। मैं आपको एक बात बता दूं, ये 1250 रुपए केवल मैथमेटिक्स के लिए नहीं है, मैथ्स ग्रुप के लिए है। अच्छा, मैथ्स ग्रुप होता क्या है भाई, मैथ्स ग्रुप मतलब जो बच्चा मैथ्स ग्रुप में एडमिशन लिया होगा तो उसको जो सिलेबस होंगे, एक नॉर्मल सी मैं बात करूं, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा। तो इस 1250 रुपए में उसको फिजिक्स भी मिलेगा, केमिस्ट्री भी मिलेगा और मैथ भी मिलेगा, उस सबके लिए अलग अलग पेमेंट नहीं करना है। तो बहुत नॉर्मल सा आपको फी पेमेंट करना, और आपके प्रिपरेशन में इतना ये हेल्पफुल करेगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि इस 1250 रुपए में आपको मिलेगा ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस, समझ रहे हैं। जो भी मैं पढ़ाऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, लाइव डाउट क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझ रहे हैं। जो भी आपके क्लास मतलब जो भी आपकी डाउट होगा उसका मैं लाइव लेता रहूंगा। आपको क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब क्लास के ड्यूरेशन में आप अभी समझिए, और ये सारे नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप वहां से क्या करिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद उसको आराम से लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का 3 से 4 साल या 5 साल के जो बैक के जो पेपर हैं
उन सभी क्वेश्चन का प्रिपरेशन, उन सभी क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा और उनकी तैयारी हम खुद आपको करवाएंगे कि आपका अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठा कर लेकर आता है, अगर यूनिवर्सिटी अगर प्रीवियस क्वेश्चन अगर पिकअप करता है और करता ही है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है, 50 to 60% आपके प्रीवियस से ही होते हैं। अगर आप उसकी तैयारी कर ली तो 50 to 60 मार्क्स तो वैसे ही आ गए, और फिर जो बचा हुआ है वो हमसे प्रिपरेशन कर लेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज मिलेगा, मतलब समझ रहे हैं, जब हम 8 यूनिट पढ़ाने वाले हैं तो 1 यूनिट हमारा अगर कंप्लीट हुआ तो उस पर आपको क्या करना है, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पे आपका एमसीक्यू पैटर्न है तो एमसीक्यू पैटर्न आपको पर यूनिट 30 क्वेश्चन मिलेगा, और यदि आप रिटन पढ़ रहे हैं तो रिटन में आपको वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग का जो प्रोफार्मा आपके एग्जाम में आता है वो पर यूनिट आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या मिलेगा, 1 to 1 मेंटरशिप प्रोग्राम भी आपको मिलता रहेगा। और ये जो कोर्स हम कंप्लीट करेंगे 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे। कितने मंथ में? 3 मंथ में। और ये आपके ऐप पर 1 साल तक रहेगा। कितना? 1 साल तक रहेगा। ऐसा नहीं कि आपने परचेस किया, आपने कंप्लीट किया, आपका सेमेस्टर खत्म हुआ, खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। 1 साल तक रहेगा। आपका सेमेस्टर कितने दिन का होता है? 6 मंथ का, लेकिन ये कितना दिन तक रहेगा? 1 साल तक। तो आप जुड़िए, आप निश्चित तौर पे जुड़िए, आपका नुकसान नहीं होगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, क्योंकि डीएनएस का एक रिकॉर्ड रहा है, जो बच्चा जुड़ा है वो सक्सेस हुआ है। आप जुड़ेंगे, आप भी सक्सेस होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं है? ठीक है ना? चलिए, जितनी भी बातें हमें करनी है वो सभी बातें अब हम अपनी क्लास में करेंगे। आप जितनी भी चीजें हमसे सीखना चाहेंगे वो सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। जितना हम जानते हैं उस वो सभी चीजें तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है ना? ठीक है बच्चे।